आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जिला महामारी विशेषज्ञ सत्येंद्र सिंह रघुवंशी से, जिन्होंने कोरोना की प्रथम लहर से लेकर आज तक अपनी सेवाएं निम्न क्षेत्रों में निरंतर दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग प्रबंधन, मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना, जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय कर रिपोर्टिंग, सर्वे आदि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना योद्धा को सोनाली सिटी चैनल सलाम करता है। नमस्कार दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं कोरोना के एक और योद्धा से, जिन्होंने कोरोना महामारी में बहुत काम किया है। आप हैं महामारी विशेषज्ञ श्री सत्येंद्र रघुवंशी से। रघुवंशी साहब का स्वागत है। रघुवंशी साहब, सबसे बड़ी बात जो है, पूरे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा अभी तक का पेंडेमिक टाइम था, क्या आप उसमें कैसा रहा, क्या काम था, कैसे? ये क्या है, जो कोरोना का जो काल जो शुरू हुआ था हमारा, ये लास्ट जो फरवरी थी, फरवरी 2020, उस समय से हमने इसकी तैयारी शुरू की थी। और उस समय जैसे ही लोग आए, स्टार्टिंग ये हुई थी कि ये सबसे पहले विदेशों से शुरू हुआ, और विदेश से जो लोग हमारे यहाँ जो लौट कर आए, तो हमारे यहाँ अंदेशा था कि जो लोग आएंगे तो वो कोरोना का संक्रमण लेके हमारे यहाँ आएंगे। तो जो विदेश से जो लोग आए, तो उन लोगों को स्टार्टिंग से हमने यहाँ फरवरी से ही जैसे जैसे आए लोगों को हमने क्वारंटाइन किया, उनकी हमने सैंपलिंग की, और इस तरह से ये कंटिन्यू जब से ये अभी तक चला आ रहा है। और फिर उस तरह से हमारे यहाँ कोरोना के केस निरंतर आते चले गए। 7 इनिशियल स्टेज पे गुना बचा रहा, पहला केस 7 मई को आया। बहुत ज़बरदस्त उस समय की ट्यूनिंग थी। कलेक्टर एसपी उस समय बहुत मेहनत कर रहे थे, दोनों तरुण नायक जी और एस विश्वनाथन साहब। तो उस पूरी दौर की बताएं, वो शुरुआती दौर जब पूरे आसपास के जिलों में केस आ रहे थे, गुना में कोई केस नहीं। जब सब जिलों में केस आ गए थे आसपास और गुना में केस नहीं था, उस समय चूँकि जो प्रशासन ने जो उस समय से ही जो मुस्तैदी जो दिखाई थी, वो ये था कि कोई भी कहीं से भी आए, हमारे ज़िले में कहीं से प्रवेश करे, तो उसको हमें क्वारंटाइन करना है। तो जो पहला जो केस आया था 7 मई को, क्योंकि वो हमारे ज़िले का ही निवासी था, और वो रहता वो इंदौर में था, और वो जब वहाँ से निकल के आया, आने के बाद वो जैसे ही उसने यहाँ एंटर किया हमारे ज़िले में, तो उसको ट्रैक कर लिया गया, और ट्रैक करने के बाद उसको जिला चिकित्सालय में हमने उसको क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन करने के बाद चूँकि जो भी बाहर से आता था, हम उसकी सैंपलिंग करते थे। तो क्वारंटाइन करने के बाद जिला चिकित्सालय में हमने उसकी सैंपलिंग की, और वो पॉजिटिव आया। वो एक दौर था जब मेरी कलेक्टर गुना से बात हुई थी, पहला केस आया था। उन्होंने कहा बहुत लंबी लड़ाई है, अभी इनिशियल स्टेज है, आप सोच रहे हो एक केस से निपट जाएगी। तो वो बात उनकी सार्थक हुई, और बहुत लंबा एक दौर गुजारा, 15-16 महीने हो गए। हाँ, वो जब से कंटिन्यू जो पहला केस आया था, जब से आज तक हम कोरोना से बाहर नहीं हो पाए हैं। उसके बाद कंटिन्यू कोरोना चला ही आ रहा है, और अगर आज भी हम उस तरह से मुस्तैद नहीं हुए, जिस तरह से जो सारी व्यवस्थाएं हैं कि वो लॉकडाउन खुल गया है, और फिर वही आम जिंदगी हो गई है, लोग क्या है आज भी ध्यान नहीं दे रहा है, हम मुस्तैद नहीं हुए, तो इसमें और आगे बढ़ेंगे। आप इनिशियल स्टेज से इस कोरोना की दोनों जांचों, RT-PCR और एंटीजन के प्रभारी हैं। लगातार 15-16 महीने का काम हो गया है। रोज़ लगभग 1000 से 1500 जाँचें हो रही हैं। तो कितना कठिन काम है कि रोज़ इतनी सारी जाँचें करना, उनको कंडक्ट करना, ग्वालियर भेजना, गुना में उनकी रिपोर्टें देना। क्या है कि अभी जो हमारा टारगेट चल रहा है वो 1400 जाँचों का टारगेट है। तो हम 100% से ऊपर हम जांचें कर रहे हैं। इसमें 1000 हमारी एंटीजन की टेस्ट हैं, और 400 हमारे RT-PCR हैं जो हमें ग्वालियर भेजना होता है। तो अभी जो हमारे जो फीवर क्लिनिक हैं, वो फीवर क्लिनिक हमारे 22 फीवर क्लिनिक हमारे अभी चल रहे हैं, और उनमें डेली सैंपलिंग होती है। इसके अलावा हम रैंडम सैंपलिंग भी करते हैं, शहरी क्षेत्र में, रूरल एरिया में रैंडमली जाकर भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। और
सैम्पलिंग की जो भी सैंपल आते हैं उनको, चूँकि एंटीजन का जो टेस्ट है वो तो एट ए टाइम जो हमारी पीएचसी, सीएचसी या डीएच है वहाँ उसका टेस्ट हो जाता है, और जो आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है तो उसको भेजने के लिए हमें ग्वालियर भेजना होता है। तो उसको हमने 2 टाइम भेजने की उसको व्यवस्था की है। एक तो जो सुबह से लेकर सुबह 9 बजे से लेके स्टार्टिंग जो हमारी फीवर क्लिनिक की होती है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक के सैंपल हम जिला चिकित्सालय में कलेक्ट करते हैं पूरे ज़िले से, और 2 बजे हमारा एक वाहन लेकर जाता है, और 2 बजे से लेकर शाम तक के जो भी आरटीपीसीआर के वो होते हैं वो शाम को 6 बजे एक हमारा वाहन लेकर जाता है। इस तरह से डेली हम 2 टाइम हम सैंपल भेजते हैं, और उनकी पूरी लिस्टिंग करना, और जो ग्वालियर की जीआरएमसी लैब है वहाँ पे समन्वय स्थापित करके और उनको वहाँ पे जमा कराना, इस तरह से करके आज हमने अगर सैंपल जमा किया तो कल हमारी रिपोर्ट, सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। एक बड़ा कन्फ्यूजन है, अभी विदेश जो भी हवाई जहाज यात्रा में आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांग रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ वो रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उनको क्या सलाह है आपकी? नहीं, रिपोर्ट चाहिए तो जांच कराना पड़ेगी, वो तो बिल्कुल जांच करा कर ही रिपोर्ट मिलेगी। वो कैसे कराएं? वो हमारा फीवर क्लिनिक है, वहाँ कर जांच करा सकते हैं आप। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मनाही नहीं है कि आपकी जांच नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगा, आप फीवर क्लिनिक पे आपको फीवर क्लिनिक या आसपास का जो भी सेंटर है जहाँ पे जैसे पीएचसी, सीएचसी है, कोई मान लो कि राधोगढ़ का है, बीनागंज का है, तो वो अपने राधोगढ़ में, बीनागंज में, या कोई मान लो कि और हल्की जगह का है, मतलब छोटी जगह का, जैसे कि मान लो कोई रोटियाई का है तो वो रोटियाई में अपनी जांच करा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कर सकते। ये बहुत सारा बड़ा भर के गुना बड़ा जिला है, 17 या 18 सेंटर हैं, पीएचसी हैं, इन तो कैसे इतना बड़ा, इतनी महामारी का जो दौर था, पहला दौर के बाद दूसरा दौर तो बहुत ही खतरनाक था, तो कैसे समन्वय रहा? बहुत ही खतरनाक पेंडेमिक टाइम था। क्योंकि जो दूसरा जो सेकंड वेव की हम बात करें तो इसमें इस तरह का सिस्टम बना लिया था सभी पीएचसी, सीएचसी पे, कम से कम सीएचसी पे तो हमने जो भी पेशेंट हैं, क्योंकि बर्डन ज़्यादा था, पहले हमारा एक ही सेंटर था जिला चिकित्सालय, और जब बर्डन ज़्यादा हुआ तो हमने सीएचसी लेवल तक मरीजों को भर्ती कराने की व्यवस्था कर ली थी, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था और वो सब व्यवस्थाएं हो गई थी। हमारी जो सीएचसी हैं जैसे बीनागंज, इसमें राधोगढ़, भमोरी, इन सब में मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था कर ली थी उस समय। अपने जीवन काल में इतना दूसरी वेव जो है, लोग बाहर खड़े थे, हाहाकार मची हुई थी, लोग मर रहे थे, तो क्या आपको लगता है पर्सनली कि ऐसा समय कभी जीवन में दोहरा है? अब इसमें तो यही है कि मतलब भगवान से ही प्रार्थना है कि इस तरह का समय ना आए, और चूँकि अगर हम लोग ने प्रिकॉशन से रहे, जैसे मास्क लगाना और 2 गज की दूरी और बार सैनिटाइजेशन हाथों का करना या धोते रहना साबुन से, इस तरह से अगर हम रहेंगे तो शायद ही अब इस तरह का फिर से दौर लौट के आए। आप महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, इस समय मलेरिया का टाइम चल रहा है, तो क्या सलाह देंगे लोगों को? मलेरिया क्या है, एंडेमिक है हमारे स्टेट में, हमारे देश में एंडेमिक है मलेरिया। मलेरिया मतलब हमेशा से हमारे यहाँ रहा है। तो मलेरिया का जो संक्रमण काल होता है वो जून से प्रारंभ होता है। जून से यूँ प्रारंभ होता है क्योंकि जून में पानी बरसने लगता है, जून में कभी कभी पानी बरसता रहता है, तो जो साफ पानी जो एकत्रित होता है उसमें इसका मच्छर पनपता है, मादा एनाफिलीज हम जिसको बोलते हैं, वो इसमें पनपता है, और जून से लेके अक्टूबर तक इसका मलेरिया का संक्रमण काल रहता है, मतलब वर्षा ऋतु प्रारंभ से और शीत ऋतु के आने तक, इस तरह से मतलब इसका प्रभाव रहता है। तो इसमें क्या है, मलेरिया का बस यही सबसे खास उपाय है कि हमारे आसपास जो भी कहीं भी अगर साफ पानी भरा है तो उसको हम रुकने ना दें। अगर वो भरा है तो उसको हम बाहर निकालने की व्यवस्था कर दें, उसमें कोई ऑयल डाल दें, इस तरह की कोई व्यवस्था कर लें। और चूँकि फिर भी कहीं ना कहीं पानी भरा रह ही जाएगा, कितना भी कर लें हम, तो चूँकि हमें बचना है, तो इस समय में क्या है कि एक तो हमें
फुल कपड़े पहनना चाहिए, हाफ कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और इसके साथ घर में जो हमारा जो कूलर है या अन्य जो जहाँ पे हमारा पानी एकत्रित होता है, वह 1 सप्ताह से ज़्यादा पानी वहाँ हमें एकत्रित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो छत हैं, छत पे बहुत सारी अनुपयोगी चीज़ें पड़ी रहती हैं, टायर पड़े हैं, बाल्टी पड़ी हैं, ट्यूब पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, तो उनमें जो पानी भर जाता है बरसात का, तो वहाँ पे वो मच्छर पनपता है। मतलब मच्छर को पनपने के लिए पानी की चंद बूंदें ही काफ़ी हैं। तो इस तरह की अनुपयोगी सामग्री को हमें फेंक देना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे घर है, अगर मान लो कि कोई व्यवस्था उस तरह की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो कम से कम शाम के समय हम नीम का धुआं कर सकते हैं, नीम के पत्ती जला सकते हैं। दूसरा, हमारे जो घरों की जो जाली है, घरों में जो खिड़कियां हैं, उनमें हमें जाली लगा लेना चाहिए। तो इस तरह से हम मतलब मलेरिया से हम बच सकते हैं। पिछले 16 महीने की हमारी खुद की खबरों में 14 महीने जो हैं लगभग, मतलब आप मान लो 360-400 दिनों में पहली न्यूज जो रही वो कोरोना की रही। मतलब रोज़ रात हमारा आपसे संपर्क रहा, आपने 20-20 घंटे काम किया। तो कैसा टाइम था, क्योंकि रोज़ रात हमारी बात हो रही है, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, 20-20 घंटे आपने काम किया। तो वो समय तो बहुत ही बिटअप समय था। और उस समय तो ये था कि स्टार्टिंग से, चूँकि होम आइसोलेशन हमने बाद में शुरू किया है अभी, और उस समय सबको पकड़ के ले जाना है। मतलब जो भी कोई भी पेशेंट आता था, तो उस समय क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे ही कोई पेशेंट आया तो उसको सबसे पहली प्राथमिकता रहती थी कि उसके घर पहुंचना है, पहुंच के उसको अस्पताल में भर्ती कराना है, ठीक है, आइसोलेट करना है उसको सबसे पहले अस्पताल में आइसोलेट करना है। फिर उससे पूरी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तलाशना है, उसके पड़ोस वालों से पता करना है, उसके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सबको क्वारंटीन करना है और उनका टेस्ट करना है। मतलब वो बहुत लंबी प्रोसेस उसमें। हाँ, उन दिनों मैंने खुद अपने करीब से देखा, हमारे आसपास भी लोग आते थे, तो आपसे लगातार बात होती रहती थी। क्योंकि शुरुआती दौर में तो एक कॉन्टेक्ट से 20-20, 50-50 लोगों को आपने क्वारंटीन किया, एक गांव के गांव क्वारंटीन किए उसके लिए। क्योंकि हाँ, तो वो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा काम था, उसकी कल्पना भी बहुत बड़ी बात है। अब आगे जितनी बात पुरानी होती जाएगी और उसकी बात पुरानी हो जाएगी कि पूरे 2-2, 3-3 गाँव आप क्वारंटीन कर रहे हैं। उस समय जैसे हमारा जो पहला जो अपना केस निकला था वहाँ का बापचल एरिया का, तो उस समय उस गांव को तो किया था, उसके आसपास के 3 गांव और किए थे क्वारंटीन, और फिर उन्होंने कंटिन्यू हमारा भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया था। उस समय कंटिन्यू 3 दिन तक उन गाँवों में 4-5 गाँव जो थे उनमें सर्वे चला था कि किसी को इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है क्या, लाइक जो कोरोना के जो सिम्टम है, सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है, तो उसको तुरंत मतलब आइसोलेट करना था हमें और उसकी सैंपलिंग करानी थी। पिछले 16 महीने में परिवार को कितना समय दे पाए? अभी क्या है, जो फर्स्ट वेव थी तो उस समय तो परिवार से दूर ही रहे, डर बहुत, एकदम दूर रहे। और जो सेकंड जो वेव आई उसमें थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए, वो हो गए, तो अब वो प्रिकॉशन के साथ मतलब घर में रहे। वैसे तो फर्स्ट वेव में मतलब कम से कम 5-6 महीने एकदम अलग ही रहे, बिल्कुल दूर, अपना कपड़े अलग रखना, खुद अपने कपड़े धुलना और खाना भी बाहर से ही लेना, और वो सब रहा। सेकेंड वेव में थोड़े से फ्रेंडली हो गए थे, लेकिन फिर भी मतलब प्रिकॉशन के साथ रहे। अब जो उस समय का जो दौर था, जो केस आए थे, तो उस समय जो एक केस आया था हमारे यहाँ, तो मुझे टास्क दिया गया था कि जो केस है उसको तो हमने अस्पताल में एडमिट करा दिया था, और उसके अंदर फैमिली में जो लोग थे उसके अंदर घुस के आ जाना थी, उसको पता करना था कि इनको रहने इनको रहने की व्यवस्था है कि नहीं। तो मुझे टास्क दिया गया था, तो मैं होम आइसोलेट करने की। हाँ, तो नहीं, अगर उसके घर में ये था उस समय कि अगर उसके घर में इतने मेंबर हैं और अगर सबको सेपरेट रहने की व्यवस्था नहीं है तो अस्पताल में तो उनको
अस्पताल में करना था, तो उसके घर जाकर मुझे देख कर आना था। तो उस समय बड़ी टास्क थी। बहुत बड़ी टास्क थी वो, और उनसे मैंने निवेदन किया कि वो टास्क मुझे ही दी थी सर ने। तो मैंने उनसे क्या निवेदन इनिशियल किया, स्टेज के हाँ, केस थे वो। मैंने कहा आपका घर देखना है, मैंने कहा अंदर आ गए, मैंने कहा आ सकता हूँ क्या मैं? तो वो बोले ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं गया उनके घर में गया, और जैसा मैं ऊपर गया, चूँकि हमारी मीटिंग थी, मीटिंग के जस्ट बाद मतलब मुझे जाना था, तो मैं ऊपर गया और उनके घर का सब देख के, और मैं जैसे ही नीचे उतर कर आया कलेक्टर साहब नीचे खड़े नीचे खड़े थे कि मतलब वो ये देखने खड़े थे कि ये गया कि नहीं। तो बड़ा दौर था। तो गुनाह की शिक्षा दीक्षा ही गुनाह में हुई है आपकी, तो गुनाह आपके लिए कोई नया शहर नहीं है। क्या जितना भी गुनाह ने रिएक्ट किया, और क्या संदेश आपने? और जो ये गुनाह हमारा क्या है, बहुत शांत और एक अच्छा मतलब एक ज़िला है जहाँ पे लोग कोऑपरेट करते हैं कंपेरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट की। गुना और अशोकनगर, मतलब चूँकि अशोकनगर तो हमारा ही है, गुना से निकला हुआ है, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि फिर से वो उस तरह की जो महामारी है या उस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं कि लोग घरों में पड़े हैं, लॉकडाउन हो रहा है, वो ना आए। तो उसके लिए हम जहाँ पे भी अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क प्लेस है, अपनी दुकान है, अपना ऑफिस है, और अदर कहीं हम काम कर रहे हैं जहाँ पर भी, तो वहाँ जिस तरह से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम अपना काम करें, तो मैं समझता हूँ कि हम उबर सकते हैं इससे, कोरोना से। ये थे सत्येंद्र रघुवंशी, महामारी विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने पहले लोगों में होंगे जिन्होंने कोरोना के साथ दोस्ती कर ली। इन्होंने डर के आगे जीत है सिद्धांत के साथ काम किया, और ज़िले की जितनी भी जांचों की प्रभारी हैं, ये जितनी भी कोरोना की जांचें हुई वो पूरी सत्येंद्र रघुवंशी के देख रेख में हुई। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।